भारत स्वच्छता मिशन के तहत मॉडल प्राथमिक विद्यालय मनकापुर के बच्चों के द्वारा निकाली गई स्वच्छता रैली, जहां पर बच्चों को भी स्वच्छता के बारे में शपथ दिलाई जाएगी। वहीं पर शिक्षक और विद्यालय की छात्र छात्राएं देखा सकता है विद्यालय। खड़ा हो। बुलाया गया है कि जो हम लोग पिछले कई वर्षों से स्वच्छता का कार्यक्रम कर रहे हैं, मतलब आपके आसपास साफ सुथरा रहे, और साफ सुथरा रहेगा तो क्या होगा, हमको बीमारी नहीं होगी, पर्यावरण अच्छा रहेगा। और अगर आपके आसपास गंदगी रहेगी तो आप बीमार होंगे और तमाम तरह की कीटाणु पैदा होंगे, मच्छर पैदा होंगे, मलेरिया होगी। इसलिए सभी को पूरे देश में काम चल रहा है। सरकार का ये आह्वान है हम सबका स्कूल विद्यालयों में कि हम अपने आस-पास स्वच्छ रखें और अपने को भी स्वच्छ रखें, और खाना खाने से पहले या कोई भी कार्यक्रम खाद्य पदार्थ करने से पहले हाथ धोएं, मुँह धोएं, ताकि उसमें जो कीटाणु है जंग से मर जाए। और हमारे आसपास भी कोई भी गंदगी हो तो साफ करें, और कोई अगर गंदगी करता है या आप कहीं पर जाते हैं तो आप उनको निवेदन कर सकते हैं, अंकल आंटी भैया आप इसको केले को या इस गंदगी को यहाँ पर मत देखिए, ये अच्छी बात नहीं, कूड़ेदान डालिए। जब आप लोग बिना डरे बिना संकोच किए लोग कहेंगे तो धीरे धीरे लोग अपनी बात मानने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया था पिछली बार से, आप लोग ले जाते थे तो लोग मानते थे अंकल की बात। अभी वैसे आप फिर से करना चाहिए। अभी देखो यहाँ आपका सब साफ सुथरा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अभी जब पत्ते गिरे रहते हैं कितना यहाँ पर कूड़ा रहता है, अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह जैसे हम अपने घर में साफ रखते हैं, रोज़ सुबह शाम आते हैं झाड़ू पोछा लगता है, वैसे जहाँ पर हम अध्ययन अध्यापन करते हैं हमको ऐसे ही साफ सुथरा रखना चाहिए। और अपने आप को भी यूनिफॉर्म आपके साफ होना चाहिए, बालों में कंघी होना चाहिए, चोटी ढंग से बनी होनी चाहिए, रोज़ सुबह आपको स्नान नहा करके आना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके रोम के चित्र जो है खुल जाएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, तो आपका पढ़ने में मन लगेगा, आपका बुद्धि जो है तेज चलेगी। और गंदगी रहेगी तो उसको खुलेगा नहीं, गंदा भरा रहेगा। इसीलिए हम लोग को ये सारे कार्यक्रम जो स्वच्छता से संबंधित है वो ध्यान में रखना चाहिए और अपनी आदत में डालने में। जब आदत डाल लोगे ना तो फिर कहना नहीं पड़ेगा अपने आप। जैसे कब खाना खाने जाते हो सीधे नल के ऊपर भागते हो, क्यों? फिर हाथ धोना है, आदत पड़ गई, कोई कहता थोड़ी है बात। इस तरह से जब अपने आसपास साफ रखोगे, साफ करने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए स्वच्छता ये अभियान जो चल रहा है आज विशेष रूप से बुलाया गया ताकि आप लोगों को ये जानकारी हो और अपने घर में भी करो और आसपास भी बताओ। और जो आप जैसे आप गाय गोबर वगैरह ने बताया ना था, गाय गोबर के ऊपर, तो उससे अगर लीपन करोगे तो मच्छर नहीं आएंगे, बीमारी नहीं होगी। और काऊ टंग के ऊपर अगर याद है तो बोल दो, सबको जानकारी हो जाए। थोड़ा ही बोलो, आधा बोलो, चलो बोल दो जितना आता है। तेज नहीं आता, कुछ याद है तो बोल दो, 2-4 लाइन, 2-3 लाइन जो याद है, 1-2-3 जो भी याद है। हाँ चलो बोलो, आवाज़ थोड़ी तेज कर दो। वेरी गुड। तो मैंने क्या कहा, काऊ डंग जो गोबर है वो न्यूक्लियर मतलब परमाणु बम से भी आपकी रक्षा करता है। और उसके लीपन से जो उसके घर बनते थे पहले प्राचीन समय में, वो तभी भी जो आपके 3 किरणें हैं अल्फा बीटा गामा, ये आपको नुकसान पहुंचाती हैं। अगर आप गाय का गोबर या जिसको इंग्लिश में काऊ डंग कहते हैं उसका प्रयोग करते हैं तो वो किरणों से भी आपकी रक्षा होती है। मतलब हमारे उसमें इतनी ताकत है कि हम
हमने उसको विस्मृत कर दिया, भुला दिया। इसलिए हमको उसको अब याद करना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। उस गोबर का आप वो बनाइए, क्या कहते हैं, छोटी छोटी वो दिया बनती है, और उसके छोटे छोटे उपले बनाइए, आग में डालिए, तो जो आग जो भस्म बनेगा वो भस्म का आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर जो आप खाना बनाएंगे, जो आप भौरी बनाएंगे, वो बहुत स्वादिष्ट होगा। फिर जितने रिसर्च हो रहे हैं काऊ डंग के ऊपर, जो मैंने आपको लिखवाया था, जो आप बच्चे बोल रहे थे, इसमें न्यूक्लियर वार के रेडिएशंस जो होते हैं, जो किरणें होती हैं, उनसे आपकी रक्षा होती है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं हमारे। और पुराने समय में हम लोगों के बाहर या जो ये छप्पर बनाए जाते थे, बाहर में जो मिट्टी जाती है, मिट्टी के ऊपर से गोबर से लीप दिया जाता था, ताकि वो कड़क भी रहता था और सुरक्षा भी रहती थी और बीमारी भी नहीं आती। तो इस तरह से स्वच्छता के बहुत सारे हमारे पास अवयव यानी कि इंग्रेडिएंट्स हैं, तरीके हैं, जो हम प्रयोग करके अपने को साफ सुथरा रख सकते हैं। ठीक, तो इसके साथ हम